स्वागत है आप सभी का 24 रिपब्लिक भारत में। आज एक बहुत बड़ा सवाल लेकर हम आपके बीच हैं। कोरोना जैसी महामारी में जहां क्वारंटाइन सेंटर पे अक्सर आप देखते हैं कि खाना नहीं मिलने के कारण जो स्पेशल किट सरकार ने व्यवस्था की है, जो प्रवासी मजदूर क्वारंटाइन सेंटर पे रहते हैं उनके लिए ऐसी कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं दिखती है। ना ही उनके सोने के लिए बिछावन की व्यवस्था है, ना ही उनके लिए मच्छरदानी की व्यवस्था है, ना ही अलग बाल्टी, ना ही अलग उनको कपड़े दिए गए हैं। खाने का समय सीमा भी कुछ नहीं है, कभी 12 बजे हो, कभी 2 बजे हो, कभी शाम में 5 बजे हो, कभी बासी भोजन हो। जो मजदूर अक्सर आरोप लगाते दिखते हैं और हम लोगों ने क्वारंटाइन सेंटर पे भी देखा है, अपने भी वीडियो फुटेज के माध्यम से देखा होगा कि किस प्रकार का खाना उनको दिया जाता है। खैर, ये दूसरी बात है कि वैशाली जिले में लोक जनशक्ति पार्टी के ही 2 सांसद हैं, लालगंज के विधायक हैं, जो भी लोक जनशक्ति पार्टी के हैं, लेकिन ना ही विधायक जी को मतलब है और ना ही सांसद को मतलब है। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान अक्सर सवाल करते दिखते हैं नीतीश कुमार बिहार सरकार से। वैसे उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान भी अमित शाह जी से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से सवाल किए थे। बदले में उनको 6 सीट और एक राज्यसभा की सीट मिल गई थी। अभी बिहार राज्य का चुनाव है, तो अक्सर बिहार सरकार के कार्यों को लेकर वो प्रश्न चिन्ह खड़े करते दिखते हैं, लेकिन कभी भी अपने विधायक, अपने सांसदों को नहीं पूछते कि अपने अपने क्षेत्र में जाइए और देखिए कि वहाँ पे क्वारंटाइन सेंटरों पर क्या हाल है। राहत सामग्री भी लोक जनशक्ति पार्टी के तरफ से या उनके विधायक सांसदों के तरफ से नहीं बांटा गया है। हालांकि उनके पार्टी में जो नेता कार्य कर रहे हैं उन्होंने अपने स्तर से दिया है और उन्होंने कहा है कि ये पार्टी की ओर से मदद नहीं है, ना ही विधायक सांसद की ओर से कोई मदद है। तो ये उनका अपना व्यक्तिगत राजनीति है, जहां उन्होंने मानवता को ध्यान रख के अपनी ओर से बांटा है। लेकिन कहीं ना चिराग पासवान जी की तरफ से मदद है और ना ही विधायक जी ने जो अनुशंसा किया था कि मास्क और सैनिटाइजर बांटे जाएंगे, वो भी नहीं मिला। वो तो भला हो भावी प्रत्याशियों का, जिन्होंने या फिर समाज सेवियों का कहिए या अन्य संगठनों का कहिए, जिन्होंने इस कोरोना महामारी में भी लोगों की मदद करना नहीं छोड़ा। लोगों को राहत सामग्री, मास्क हो, खाने का प्रबंध हो, वो सब कुछ करते रहे हैं। चिराग पासवान अक्सर बिहार सरकार से सवाल करते दिखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी अपने सांसदों और विधायकों से बचते हैं। हवाई टिकट दिया हुआ उनका लालगंज विधायक आज अपने क्षेत्र में दिखाई नहीं देता है। दूसरी सबसे बड़ी बात, क्वारंटाइन सेंटर की हम बात करते हैं। यहाँ पे लगातार भगवानपुर वैशाली की हम खासकर बात करें तो अक्सर अंचल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी के रवैये को आपने देखा है, जहाँ मीडिया से भी धक्का मुक्की की जाती है, क्वारंटाइन सेंटर पर उनको जाने से रोका जाता है और जब प्रश्न चिन्ह उनसे पूछा जाता है, जब सवाल किए जाते हैं, 1-2 दिन के बाद वहाँ पे व्यवस्था सुधरती है और फिर वही व्यवस्था होती है। प्रवासियों का आना बिहार में जारी है। कोरोना अभी तक बिहार से दूर रहा है, लेकिन जिस तरह से हालात बन रहे हैं, जिस तरह से लोग आ रहे हैं, अगर उनका जांच नहीं होता है, उनको व्यवस्था अच्छी नहीं दी जाती है, तो कहीं ना कहीं इस महामारी से बिहार को नहीं बचा जा सकता है। अब चूँकि स्पेशल पैकेज की बात हुई है, तो हम एक और बात करना चाहते हैं। आज जो बेरोजगारी के हालात आपको दिख रहे हैं, ये अक्सर आपको होली और दीपावली में भी दिखते हैं, जब मजदूर वहाँ से अपने घर छुट्टियों में आते थे। आज हालात अलग हैं कि जब लोग पैदल अन्य राज्यों से बिहार में आ रहे हैं। अगर मुद्रा योजना सही ढंग से बेरोजगारों को दिया जाता और रोजगार के अवसर होते, तो कहीं ना कहीं ये हालात नहीं दिखते। अगर बिहार को स्पेशल पैकेज जो 1.25 लाख करोड़ का घोषणा हुआ था, वो अगर ढंग से मिलता, तो वो भी आज इन प्रवासी मजदूरों के रोजगार में सहायक होता। आज फिर से एक बार अनाउंसमेंट हुआ है, तो कहीं ना कहीं बिहार को बहुत सारी उम्मीदें हैं और कहीं ना कहीं सरकार अभी बैकफुट पर है। बिहार सरकार अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रही है
कोरोना रोकने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं उसके जो प्रखंड विकास पदाधिकारी के रूप में बैठे हैं, अंचल विकास पदाधिकारी के रूप में बैठे हैं, यह जिन पदाधिकारियों के नियंत्रण में है, ये कहीं ना कहीं कुव्यवस्था बनते जा रहा है। इस स्पेशल रिपोर्ट के माध्यम से हम आपको यही कहना चाहते हैं कि जो व्यवस्था परिवर्तन बिहार में होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही है।